ये है इन्फिनिक्स का नया लैपटॉप, ये है इन्फिनिक्स Y1 Plus Neo। ये जो लैपटॉप है इसका प्राइसिंग है तकरीबन 27,000 रुपीज़ के आसपास। अब ये जो लैपटॉप है इसमें इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर यूज़ किया गया है, क्वाड कोर प्रोसेसर। ये इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। अगर आपका बजट कम है, एक लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 27,000 रुपीज़ के आसपास है। इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलने वाला है, उसके लिए ये वीडियो देखते रहिए। तो ये है इसका बॉक्स पैक। इन्फिनिक्स Y1 सीरीज़ का लैपटॉप है। इसमें 8 GB रैम और 512 GB SSD दिया हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको ये लैपटॉप मिलने वाला है जिसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल, और बॉक्स में ये अडेप्टर दिया हुआ है जिसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है, जैसे कि स्मार्टफोन्स का अडेप्टर होता है। ये टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है और मैक्सिमम आउटपुट है 45 वाट का। ये एक स्टाइलिश, पोर्टेबल, थिन और लाइट वेट लैपटॉप है। 18.1 mm इसका थिकनेस है। मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है और यहाँ पे देखिए डुअल टोन फिनिशिंग दिया हुआ है। अब इस प्रकार का जो डिज़ाइन है हमने दूसरे इन्फिनिक्स के लैपटॉप्स पर भी देखा है। नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। ये रबर पैडिंग दिया हुआ है और यहाँ पर है स्पीकर आउट वेंट्स, इसमें डुअल स्पीकर्स दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये जो लिड है ये एक हाथ से आसानी से, ये देखिए, खुल जाता है। इसका सेटअप मैंने कर दिया है। ये 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है। फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है अच्छी है, नॉट बैड प्राइसिंग के हिसाब से। 250 निट्स ब्राइटनेस है और 87% sRGB सपोर्ट के साथ में आता है। ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। कीबोर्ड का साइज़ काफ़ी अच्छा है जैसे कि आपको दूसरे लैपटॉप्स पर मिलता है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज ऑफिस के लिए वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो चैट्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी हद तक ये प्रीमियम लेवल का दिखता है। देख सकते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिक पैड नहीं दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा करके जो लैपटॉप्स है वो इसी प्रकार के कीबोर्ड फॉर्मेट के साथ में आते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ट्रैक पैड का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है और जो कीबोर्ड है इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। आप कंफर्टेबली इस पर टाइप कर पाएंगे। यहाँ पर ये पावर बटन दिया हुआ है। वैसे इसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं दिया हुआ है, इस प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला है। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, ये है टाइप सी पोर्ट, ये है कॉम्बो ऑडियो जैक और ये USB पोर्ट दिया हुआ है राइट हैंड साइड पर। और लेफ्ट हैंड साइड पर ये है HDMI पोर्ट। अगर आप चाहें तो ये जो पोर्ट है इसे यूज़ करके एक सेकेंडरी डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। ये है USB पोर्ट और ये है टाइप सी पोर्ट। LED इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो लिड है ये देखिए, ये इतना तक खुलता है और इसमें जो हिंज मैकेनिज्म यूज़ किया गया है ये भी काफ़ी स्टडी है। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि इसमें 8 GB रैम है और 512 GB SSD है। ये Windows 11 रन कर रहा है, होम एडिशन आउट ऑफ द बॉक्स। और मैंने इस पर PC Mark 10 बेंचमार्क भी रन किया था जिससे हमें अच्छा आइडिया मिल जाता है कि इसका इन जनरल परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये इंटेल सेलेरॉन N5100 CPU यूज़ कर रहा है। इंटीग्रेटेड इंटेल UHD ग्राफिक्स के साथ में आता है। एकदम बेसिक लेवल हार्डवेयर है। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे आपने देखा होगा कि जो दूसरे लैपटॉप्स का मैंने रिव्यू किया है उसमें जो PC Mark 10 स्कोर है वो तकरीबन 5000 या 6000 से ज़्यादा है। जो डिसेंट लेवल के लैपटॉप्स है उनमें जो PC Mark स्कोर है वो तकरीबन 4000 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी कम है। और वीडियो एडिटिंग स्कोर अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी कम है। वीडियो एडिटिंग स्कोर है तकरीबन 1985। इस पर आप डेफिनेटली 4K वीडियोज़ एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन 720p वीडियोज़ में भी कर पाएंगे। ये जो कीज़ है ये बैकलिट है और जो लाइट है इसका इंटेंसिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो लैपटॉप है ये किसके लिए है? देखिए, जब कभी कोई मुझसे पूछता है कि कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए तो मैं ऑलवेज़ रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट इंटेल कोर i5 के लिए चाहिए। लेकिन ये जो लैपटॉप है ये एकदम बेसिक लेवल का है, एंट्री लेवल का है। इसमें इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर यूज़ किया गया है। जैसे कि आपने देखा ये इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन नॉर्मल वर्क के लिए अच्छा है। ब्राउजिंग के लिए अगर आप मूवीज़ देखना चाहते हैं इस पर, उसके लिए ठीक है, यूट्यूब के वीडियोस। और अगर आप इस पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ठीक ठाक है। लेकिन हेवी एप्लीकेशंस इस पर आप डेफिनेटली रन नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, खास करके अगर आपका बजट कम है तो। ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से ख़रीद सकते हैं? इसका जो प्राइसिंग है तकरीबन 27,000 रुपीज़ के आसपास है, उससे कम भी हो सकता है। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। देखते रहिए।